टुमारो ऑनवर्ड्स. अच्छा, वैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स को तो आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द लास्ट सेमेस्टर, बट आई थिंक बीबीए स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू माइट नॉट बी very familiar with me. Recording in progress. Okay, so as you know, my name is Simran Kaur. I have been associated with DSPSR since I guess more than 9 years now. Before this, I have corporate experience of 2 years. Okay, and research is one of my favorite subjects. Trust me, I am somebody, जिसको numbers पसंद नहीं थे, stats पसंद नहीं था, but research is one of my favorite paper now. Okay, so I would try कि आप लोगों का भी favorite subject बने research. Okay, so आप में से बहुत बच्चों ने paper present किया था international conference में, if I am not wrong. Yes, किया था किसी ने paper present? Yes, Mukul Singh. Yes, anybody else who presented the paper? One time in the beginning. Okay, great. अच्छा, क्या लगता है रिसर्च क्या होगा? What comes to your mind when you think that okay, ये रिसर्च का मतलब होगा या ये रिसर्च होगा? Okay, so finding new info about something, deep study regarding something. Okay, research about a topic. तो हम क्या कोई नई चीज के बारे में पढ़ते हैं रिसर्च में या पुरानी किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं? Study of materials. Okay, search about specific topic. Both. Okay, okay, okay. अच्छा, अब आप में से यहाँ कितने बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. ओके, ग्रेट तान्या. मैथ्स किसे नहीं अच्छा लगता? ओहो हो, इतने सारे. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? स्टैटिस्टिक्स किसको अच्छा लगा या नहीं लगा? किसे अच्छा नहीं लगा? अच्छा ये बताओ. Who did not like statistics? See, when we talk about research, अच्छा, किसको पूछो अच्छा लगा? अच्छा, तो मतलब it means you people were enjoying studying stats, right? You enjoyed studying stats? Yes. So then it is great because see, ना stats एक integral part है research methodology का. See, देखो, research means मैं I am researching something. So already कोई एक चीज है या फिर कोई एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में and I am trying to find out information about it. That is research. हम अभी डिटेल में information discuss करेंगे, definition discuss करेंगे. But generally, research means किसी भी टॉपिक पे, कंसेप्ट पे, सिचुएशन, फेनोमेनन पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ओके, तो जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, खाली कलेक्ट करना इज वुड नॉट सॉल्व माय पर्पस. आई होप यू पीपल आर ओके इफ आई वुड कीप इट बाइलिंगुअल. Yes, are you okay if I would keep the session bilingual? Okay, okay, okay. See, हाँ, so what I was saying कि usually खाली information collect करना enough नहीं होता हमारे लिए. Okay, हमारे लिए ये भी important है कि हम उसमें से कोई concrete conclusion निकालें. Right? So for example, I am interested to know कि बच्चों की effectiveness इतनी कम क्यों है in online classes. For example, this is an inquiry which I want to make. I have this thought in my mind and I want to know what is the reason. सो अब इसके लिए सिर्फ मैंने यस नो पूछ लिया, आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए, खाली वो क्वेश्चन पूछना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विल नॉट सर्व माय पर्पस. राइट? मैं उससे क्या कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकालती हूँ. तो उस कंक्लूजन को निकालने के लिए मुझे स्टैटिस्टिकल टूल्स चाहिए.
ओके इसलिए आई वाज आस्किंग कि स्टैट्स किसको पसंद है किसको पसंद नहीं है। जिन्हें नहीं पसंद या जिन्हें थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ हम दोबारा से रिवाइज करेंगे काफी हद तक। जैसे आप लोगों ने पहले कोरिलेशन रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ा होगा वो आपने कैलकुलेट करना सीखा होगा है ना, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला किया होगा। आई एम श्योर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से कैलकुलेट करना सीखा होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना। तो हम अब की बारी सॉफ्टवेयर से ये करना सीखेंगे। ओके सो आरएम के 2 पेपर्स हैं आपके। वन इज थ्योरेटिकल पेपर जो क्लास हम आज ले रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। आपका आरएम का लैब भी है जिसमें आई वुड बी टीचिंग यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड SPSS. I am writing it down in the chat box. Though I would be sharing the setup by today with everybody, on your email IDs. अभी तक इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि BBA के ग्रुप में अभी तक मैं ऐड नहीं हूँ. So I've requested Mukta ma'am. Hopefully I would be added today. So I would be sharing the setup of SPSS software with you. And whenever we would have the first class, we would be discussing how to install that particular software on your systems. तो हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हम जो आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक सीखी है पहले मैनुअली करना, हम उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। तो स्टैट्स एंड रिसर्च वुड गो हैंड इन हैंड। ओके नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिसर्च। सो दीज आर दी ब्रॉड टॉपिक्स जो हमारे यूनिट 1 में है। तो यूनिट 1 बेसिकली आपको बहुत सारे अलग अलग ना कंसेप्ट्स के बारे में बताएगा। ओके सो हम जब रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसर्च। तभी तो रिसर्च का मेथड समझेंगे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज रिसर्च। ओके देन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो जैसे अभी कोविड पेंडेमिक स्प्रेड हो गया सडनली, राइट। तो इनिशियली मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता था कि स्प्रेड कैसे हो रहा है, राइट। ग्रेजुअली जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई हमें पता चल गया स्प्रेड कैसे हो रहा है। देन हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसको क्योर कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च माइट कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम पीपल टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों की इफेक्टिवनेस इतनी कम क्यों है ऑनलाइन क्लासेस में, हो सकता है फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव आप ये जानना चाहते हो कि टीचर्स एक सर्टेन मेथड ही क्यों फॉलो कर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, व्हाई नॉट सम अदर मेथड। सो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन द ऑब्जेक्टिव वुड वेरी। सो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओके लाइक डेथ रेट है तो किस एज, एब्सोल्युटली राइट शिवम। तो देखो ये ना हमारी क्यूरोसिटी है। रिसर्च बहुत हद तक आपकी क्यूरोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिविटी रेट 2% है दिल्ली में करंटली। ओके तो हो सकता है किसी को ये क्यूरोसिटी हो कि ये 2% मेजॉरिटी कौन सी एज ब्रैकेट से है, या फिर अगर डेथ रेट सो एंड सो है तो मेजॉरिटी कौन सा एज ग्रुप है विच इज बीइंग इफेक्टेड, कौन से एज ग्रुप ने मैक्सिमम वैक्सीनेशन ले ली, कौन से जेंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑनलाइन क्लास में। सो देयर कुड बी डिफरेंट कोई इंक्वायरीज जो मेरे दिमाग में हो विच आई वांट टू एक्सप्लोर, एंड लुकिंग फॉर आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चन इज रिसर्च, सिंपल। ओके तो आप जब भी अपनी कोई इंक्वायरी कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं इन अ स्टैंडर्ड मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ओके देन बिजनेस रिसर्च क्या है। नाउ बिजनेस रिसर्च इज सी अभी तक तो हम बड़े पर्सनल एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओके लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे मैंने क्लास में किसी बच्चे से पूछ लिया कि ओके व्हाट इज द टाइम। सो किसी बच्चे ने बोल दिया मैम इट इज 9:15, किसी ने बोल दिया इट इज 10। मैम कांट यू सी ऑन योर सिस्टम व्हाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चन, इट इज डिस्टर्बिंग द क्लास। आई कैन गेट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बट क्यों एक सर्टेन स्टूडेंट ने एक सर्टेन आंसर दिया, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। सो दिस इज माई रिसर्च इंक्वायरी। आई माइट डू रिसर्च एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर सच क्वेश्चन। लेकिन हम जब बिजनेस की बात करते हैं, हम कंपनीज की जब बात करते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नाउ दे वांट टू सी वेदर कस्टमर्स वुड लाइक इट और नॉट, दे माइट डू अ स्मॉल रिसर्च ऑन इट।
प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, दे माइट डू अ स्मॉल रिसर्च ऑन इट। जैसे आप कई बार देखते हो कि आपसे कोई एक प्रोडक्ट का फीडबैक लिया जाता है, एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, या ऐसा फीडबैक लेते हैं कि आपको बेस्ट बात क्या लगी इस प्रोडक्ट की। तो कंपनीज ये क्यों ले रही हैं? ये इसलिए ले रही हैं ताकि वो फर्दर इवन दे आर डूइंग अ काइंड ऑफ रिसर्च, सो उनका उस टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रोवाइज द करंट प्रोडक्ट, या फिर जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं उसके बेसिस पे शायद वो कोई नया प्रोडक्ट launch करेंगे। Yes, absolutely right, Vansh. Audit surveys are one way of doing researches. Okay. Okay, now somebody has written um, okay, so one question which came to me कि हम जब ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम पर्सन टू पर्सन करते हैं या 100 का डेटा अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेते हैं? नो, देखो, इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं डेटा किससे लूंगी, कितने लोगों से लूंगी। हम ये भी डिस्कस करेंगे वैसे कि सैंपल क्या है, सैंपल साइज कितना होना चाहिए इन कमिंग क्लासेस, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, एक एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल बीबीए 4 सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल 250 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे बीबीए के स्टूडेंट से ये पूछना है कि आप लोगों की अटेंडेंस क्यों कम है ऑनलाइन क्लासेस में, फॉर एग्जांपल। सो अब क्या होगा, मेरा टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोगों से मुझे क्वेश्चन पूछना है? 250 लोगों से, राइट। लेकिन अगर मुझे पूछना है कि आईपी यूनिवर्सिटी में यूजुअली बच्चे ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफेक्टिवली क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो फिर अब मेरा जो स्कोप है डेटा कलेक्ट करने का वो खाली DSPSR तक लिमिटेड नहीं है। नाउ इट हैज एक्सटेंडेड टू ऑल द कॉलेजेस व्हिच आर टीचिंग बीबीए। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस पर डिपेंड करेगा कि मैं क्या सैंपल को चूज करूंगी। ओके, और उस सैंपल पे ही डिपेंड करेगा मैं कितने नंबर्स को अप्रोच कर सकती हूँ। तो वी वुड बी डिस्कसिंग कि ये 100 कैसे सिलेक्ट होगा। Okay, now Vansh is saying with the help of questionnaire we can ask. Vansh, yes, questionnaire is also one of the methods of collecting this data. अदरवाइज आजकल बहुत सारे और मेथड्स हैं, जैसे आजकल लोग पर्सनल इंटरव्यूज लेते हैं, या देखो, अगेन इट वुड डिपेंड अपॉन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आई अगेन साइट यू वन एग्जांपल। आई थिंक 5-6 years back I was part of one research study जिसमें हम ना तिहाड़ के प्रिजनर्स की पर्सनालिटी ट्रेट स्टडी कर रहे थे। ओके, तो उसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राइम क्या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी के लोग ही करते हैं क्या। तो अब आप सोचो कि मैं उन लोगों से तो नहीं भरवा सकती ना क्वेश्चनर, ना जाके मैं उनको बोलूंगी नहीं आप मुझे प्लीज ये क्वेश्चनर भर के दे दो। those prisoners would not fill my questionnaire, right? So what we did was we made them do certain activities, and we were observing their behavior, how they were reacting in that situation, how they were behaving. So that is also one way of एनालाइजिंग कि उनका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। तो आपका सैंपल किस तरीके का है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर डिपेंड करेगा आप डेटा कैसे इकट्ठा करोगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। बट यस, बाय फार यूजुअली वी टेक इट बाय गूगल फॉर्म्स बिकॉज इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू डू, कि हम क्वेश्चन फिल करवा लें या गूगल फॉर्म्स के थ्रू ले लें। बट वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे हो सकता है मेरे को टॉडलर्स का भी सपोज, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन वीडियोस देख के छोटे बच्चे बहुत एग्रेसिव या इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो वो उन छोटे बच्चों का सपोज कोई 1.5-2 साल का बच्चा है, तो मैं उससे क्वेश्चन नहीं भरवा सकती। मैं उसको एक वीडियो दिखा सकती हूँ, बिफोर आफ्टर बिहेवियर देख सकती हूँ, है ना। Yes, so it would depend upon objective to objective. It would depend upon the situation, the sample. So we would be discussing this. Okay. These methods are different. Yes, absolutely right. Okay. So I hope it is clear what is research, what is business research. Is everybody okay? What is research and what is business research? Yes. चलो, great. फिर इसके बाद हम थोड़ा सा बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, ऐसे आपने तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, and you people enjoyed that also thoroughly, so that is great. That would make my work slightly easy. तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टैट्स का रिसर्च में क्या रोल है। ठीक है, फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। यूनिट ऑफ एनालिसिस इज कि किस चीज को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओके, आप में से कोई क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट देखता होगा ऑनलाइन, आई एम श्योर। यस,
तो हम जब प्लेयर्स की जर्सी देखते हैं ना, उस पर अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 10 11 9 कुछ भी, राइट? सो डज इट मीन कि जिसने जर्सी नंबर 2 पहना है वो बेटर प्लेयर है एज कंपेयर टू प्लेयर हु वाज वेयरिंग जर्सी नंबर 9? ऐसा जरूरी है? इट इज नॉट, राइट? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलूँ कि क्लास में इस बच्चे की रैंक 1 है, इस बच्चे की रैंक 2 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि 1 इज बेटर देन 2, राइट? यस। तो मैं एक चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वुड मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, जैसे अगर मैंने आपसे बोला ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, 5 सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड, 1 सबसे कम सेटिस्फाइड, आप डीएसपीएसआर को रेटिंग दे दो, तो ये एक तरीका हुआ, ठीक है? लेकिन यही सेम क्वेश्चन और मैंने आपको बोल दिया 1 मींस एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, 5 मींस एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, मतलब पूरा उल्टा हो गया, राइट? सो यूनिट ऑफ एनालिसिस इज हम किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। देन पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है? अभी सुना है पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है? सुना है किसी ने? अरे भाई बेटा प्लीज ऐसी रिक्वेस्ट मत करो कि लेट हिम इन लेट हिम आउट, ऐसे ना the flow of class would get disturbed. I cannot see Kabir in the waiting room also. Ask him to try again. Okay? Okay. Okay. नहीं सुना हुआ. Okay. अच्छा चलो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं. See, I'll try to make the lecture quite simple for you by giving you few examples. But अगर कोई example समझ नहीं आता, please feel free to ask the queries. I would be more than happy to answer your query. अच्छा, population and sample. देखो कई बारी क्या होता है ना कि मैं, अच्छा जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे वही इफेक्टिवनेस वाला एग्जांपल लेते हैं। जब मैंने बोला कि डीएसपीएसआर के बच्चों को मैं देखना चाहती हूँ कि वो ऑनलाइन क्लासेस में इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ ना, मुझे किससे क्वेश्चन पूछना है? खाली डीएसपीएसआर के स्टूडेंट्स हैं। तो पॉपुलेशन मतलब क्या है? वो सारे लोग जो मेरे रिसर्च इंक्वायरी से रिलेटेड है। तो इस केस में क्या हो गया, डीएसपीएसआर के स्टूडेंट्स। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है टू अंडरस्टैंड व्हाई दी स्टूडेंट्स आर नॉट very participating in online classes, DSPSR students are not participating, why I want to inquire this. तो इसमें मेरी पॉपुलेशन क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ DSPSR। अब ये फर्दर मेरा कंसिडरेशन होगा कि क्या मैं पूरे 800-900 बच्चों से क्वेश्चन फिल करवाना चाहती हूँ या एक सैंपल से कराना चाहती हूँ। अब सैंपल क्या है? देखो कई बार क्या होता है कि सपोज 900 स्टूडेंट्स हैं डीएसपीएसआर के, ओके, अब ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास इतना टाइम है, और ना ही ये फीजिबल है कि मैं 900 के 900 बच्चों से क्वेश्चनर फिल करवाऊं, ओके? तो हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन का एक सर्टेन सेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉपुलेशन क्या हुआ? वो सारे लोग जो रिलेटेड थे। सो ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ डीएसपीएसआर वुड फॉर्म माय पॉपुलेशन, ओके? लेकिन सैंपल क्या हुआ? उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा सबसेक्शन जो पॉपुलेशन के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए, ओके? तो सैंपल क्या है? मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया पॉपुलेशन का जो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा जो पॉपुलेशन की है। जैसे मैंने हर क्लास से 5-5 लोग 10-10 लोग ले लिए, 5 बॉयज 5 गर्ल्स। सो व्हाट आई वुड डू कि मैंने अगर सपोज 10 सेक्शन है तो 10-10 बच्चे 100 बच्चों को ले लिया सैंपल, ओके? सो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब कैसे सिलेक्ट करते हैं सैंपल? अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। इज एवरीबॉडी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल? इज एवरीवन क्लियर? ओके ग्रेट। देन वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं? अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल what is depend, okay, I'll explain it again Devashish, not a problem. See, population और sample का difference क्या है? दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल कि अगर मुझे देखना है कि डीएसपीएसआर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्यों इफेक्टिवली नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो मुझे किससे क्वेश्चन पूछना है? यहाँ पे किनसे क्वेश्चन पूछूंगी? डीएसपीएसआर के टीचर से क्वेश्चन पूछूंगी। ये कौन होना चाहिए? किससे रिस्पॉन्स लूंगी मैं सिचुएशन में? स्टूडेंट से। कहाँ के स्टूडेंट से पूछा जाएगा? ये डीएसपीएसआर के स्टूडेंट से, राइट? सो मेरी पॉपुलेशन मतलब वो लोग जो मेरे एक्चुअली मेरे को रिस्पॉन्स दे सकते हैं इस इंक्वायरी का, वो सारे लोग, वो हो गए पॉपुलेशन।
बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है और बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हर सेक्शन में 10-10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी पॉपुलेशन में से एक सबसेट, उसका एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो दैट बिकम्स माय सैंपल। अब वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, हो सकता है मैं अपने जजमेंट से सिलेक्ट कर लूं या कन्वीनियंस से कर लूं। ओके ठीक है, मेरी तान्या से बात होती है, मेरी कबीर से बात होती है, मेरी वर्ड से बात होती है, तो मैंने कहा चलो बेटा आप क्वेश्चन भर दो, ये कन्वीनियंस हो गया। लेकिन मैंने पूरा प्रॉपर बाइफरकेट किया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए कि नहीं इतने बॉयज इतने गर्ल्स होंगे, इतने सेक्शन से इतने बच्चे होंगे। तो मैंने ये क्या किया, मैंने प्रॉपर डिजाइन बना के सैंपल चूज किया। या हो सकता है मुझे लग रहा है कि ये बच्चा सही जवाब देगा, मैंने जजमेंट से सैंपल चूज किया, बट मैंने सब लोगों से रिस्पॉन्स नहीं लिया, मैंने एक लिमिटेड चंक ऑफ स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लिया। दिस इज सैंपल। इज इट क्लियर देवशीष नाउ? इज इट क्लियर नाउ देवशीष? ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप लोग बताइएगा। Now, for example, I want to see the satisfaction level of customers towards, suppose, uh, let us assume, okay, the satisfaction of customers towards, suppose, any online platform, for example, Netflix. ओके, आई एम श्योर आप लोग सब बच्चे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत एक्टिव रहते होगे, ओटीटी देखते होगे। तो तो आप अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ये देखना है, मेरा इंक्वायरी ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू सी कि हाउ मेनी कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो मेरे को किससे रिस्पॉन्स लेना चाहिए, मुझे पहले ये बताओ, मैं किससे रिस्पॉन्स लूंगी? Okay, I would repeat it again. If suppose I want to inquire कि OTT platform से कितने customers satisfied हैं, किससे response लूंगी? Customer से. Yes, absolutely right. The subscribers of that OTT platforms, right? तो मेरी population क्या हो गई? Those people who are anyways related to online viewing of things on any online platform OTT, ठीक है। बट अगर अब देखो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सबको अप्रोच भी कर लूं, मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से लोग हैं, है ना। कोई लिस्ट थोड़ी ना मिलेगी मुझे ऐसे कि नेटफ्लिक्स इतने लोग देखते हैं, हॉटस्टार इतने देखते हैं, ऐसी लिस्ट थोड़ी ना मिलेगी मुझे। सो आई माइट अप्रोच पीपल, आई माइट आस्क देम वेदर यू वॉच OTT or not, if yes which platform, and then I would collect the responses. Okay, so this is one population। यहाँ पे क्या हुआ, the people who are having access to OTT platforms। okay, और सैंपल क्या होगा इसमें, जिन लोगों को मैं अप्रोच करके डेटा कलेक्ट कर पाऊंगी। okay, now somebody is saying, so we can say that population is the whole data and sample is the resource। See, sample is not the resource in the organization, बच्चे। See, sample is the subset of the entire population। Please, आप ना थोड़ा सा particularly ये terms use करना, क्योंकि research में हर एक term का अपना एक अलग मतलब है। ठीक है, so population हो गया आपका entire group of people who are। एक और example लेते हैं, जैसे कि जब सर्वे कराती है गवर्नमेंट, है ना, आपको ध्यान है आपके घर में, आई एम श्योर लोग आते होंगे, जब सेंसस होता है तो गवर्नमेंट घर घर रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, ब्रदर सिस्टर्स कितने हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितनों की शादी, दे डू अ सेंसस सर्वे, जिसमें वो सब लोगों का रिस्पॉन्स लेते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होता है। एब्सोल्युटली राइट। सो वो हम पूरी पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, उसमें हम सैंपल नहीं चूज कर सकते। लेकिन जब एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल पता है आपको क्या होता है, कि जब हम वोट देके आते हैं तो हम लोगों से रैंडमली मीडिया पूछ लेता है आपको क्या लगता है, विच पार्टी वुड विन, विच वुड नॉट विन। सो देयर आई एम ओनली अप्रोचिंग सर्टेन ग्रुप ऑफ दैट एंटायर पॉपुलेशन। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैंपल। yes yes, absolutely right, Sahil। It is the part of population which is selected for research। Absolutely right। okay, अच्छा, then we were discussing actually variable and constant। So variable and constant, for example हम OTT का example ले रहे थे, that how many of customers are happy watching OTT platform। So yeah, अगर मैंने ये देखना है कि suppose Netflix है ना, कि DS के students कितने satisfied हैं with the content of Netflix। okay, so मैं यहाँ पे study करना चाह रही हूँ relationship between
कि quality of Netflix series and the satisfaction level of my students. Okay, so यहाँ पे दो variables हैं, नेटफ्लिक्स का कंटेंट और स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल। तो वेरिएबल्स किस टाइप के हो सकते हैं, कौन सा वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, दिस वी वुड बी स्टडिंग। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, हाइपोथेसिस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। हाइपोथेसिस इज जस्ट एन assumption, हम जब स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं चीजों को तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस यूनिट वी वुड बी डिस्कसिंग दिस। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, हम जब रिसर्च की बात कर रहे हैं कि अभी आपको मैंने बोला ना कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं रिसर्च के। जैसे जब कोविड फैल रहा था तब ऑब्जेक्टिव था हमारा टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वायरस, दिस डिजीज। ग्रेजुअली वी रियलाइज कि ओके ये टच से फैल रहा है, तो हम लोगों ने सैनिटाइज करना शुरू कर दिया हर एक सामान, हम बहुत डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। बट देन ग्रेजुअली वी रियलाइज, वी गॉट टू नो आफ्टर स्टडीज कि ये तो बाय एयर ही स्प्रेड हो रहा है ना। सो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्च होती रही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, हर एक रिसर्च अलग तरीके से डिजाइन की जाती है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ओके जैसे आपने मुझे बता दिया कि कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन के प्राइस पे, ठीक है, ये रिसर्च ऑलरेडी कर लिया आपने और आपने मुझे बता दिया कि सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं। बट मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, मुझे देखना है कि नहीं ये बच्चा कह रहा है सही कह रहा है, या जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो लोग भी यही सोचते हैं क्या। तो जो ऑलरेडी किसी को पता है मैं उस पर भी दोबारा से सर्च कर सकती हूँ, वो अलग ऑब्जेक्टिव है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अलग रिसर्च डिजाइन होंगे, हम ये स्टडी करेंगे। रिसर्च डिजाइन में हम डेटा कैसे कलेक्ट करें, क्वेश्चनर के थ्रू करें, किस फॉर्म के थ्रू करें, हम ये डिस्कस करेंगे। देन डेटा भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। पढ़ा है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा? यस यस, चलो ग्रेट, पढ़ा है। तो इसके अलावा भी और बहुत टाइप का डेटा हो सकता है। ओके, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, बहुत टाइप का डेटा हो सकता है। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है। देन डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, तो जो डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, जो लास्ट के ये तीन टॉपिक्स है ना, मेजरमेंट, स्केलिंग, टाइप ऑफ डेटा एंड डेटा एनालिसिस, ये तीनों टॉपिक्स वैसे हम आरएम लैब में डिस्कस करेंगे। बिकॉज दीज थ्री टॉपिक्स जब आपको क्लियर हो जाएंगे ना तो ये आपको बेस देंगे कि आप वो सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से यूज कर सके। देखो क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर यूज करना इज नो रॉकेट साइंस। आप बहुत टेक से भी स्मार्ट बच्चे हो, आप में से कोई भी यूट्यूब खोल के बैठेगा, आपको अपने आप आ जाएगा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, राइट। बट क्यों यूज कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगा लें, क्या करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, ये समझना इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज थ्री टॉपिक्स वी वुड बी डिस्कसिंग। ओके, so let us try to see किसके pros and cons बेटा। तुषार, you are saying pros and cons effect, मैम किसके pros and cons, हर एक मेथड के? yes yes, we would be discussing, yes, okay। So as I discussed this earlier also, that research is nothing but research। search means to find out something, और जब उसको हम दोबारा से we are again doing it, this is research। Okay, so always remember the definition of research like this: re means again and search means to find out something। So research, I am finding out something again and again। अब हो सकता है मैं कुछ नया ढूंढ रही हूँ लेकिन मेरे बाद कोई और उसी चीज को दोबारा से कुछ सर्च करना चाह रहा है, so the objectives might vary। Okay, so let us see। So research, search of searched। Okay, this is again, research is search of something which is already being searched, means to elicit some facts out of a known thing। elicit facts matlab some useful facts, when I am trying to find out something useful, some useful facts out of a known thing। कोई एक ऐसी चीज जो मुझे पता है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में इफेक्टिव क्यों नहीं आई, वांट टू नो द रीजन, बट मुझे ये ऑलरेडी पता है ना कि वो ऑनलाइन क्लासेस में इफेक्टिव नहीं है। ओके, सो आई ऑलरेडी नो समथिंग एंड आई वांट टू फाइंड आउट समथिंग रेलिवेंट फ्रॉम दैट, दैट इज रिसर्च।
there is a general agreement that research is an inquiry and investigation. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि रिसर्च हमेशा एक इंक्वायरी से, एक क्वेश्चन से शुरू होगी. वो जब आपको वो क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि ये ऐसा क्यों, तभी आप इंक्वायरी करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट, राइट. सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोविड शील्ड बेटर है या कोवैक्सिन बेटर, आई वांट टू नो दिस, और आई वांट टू नो कि which वैक्सीनेशन हैड बेटर परफॉर्मेंस. सो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे दिमाग में. आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि हम आपसे फीडबैक लेते हैं टीचर्स का, राइट. सो हम इंक्वायर करना चाहते हैं ना कि कौन से टीचर को लेके आप बहुत सेटिस्फाइड हैं. So depending upon the kind of inquiry I have, I would do the research. So a research would always start with an inquiry and investigation. Okay. Now this inquiry would be done in a systematic manner. ऐसा नहीं है कि सिमरन एक दिन उठी, सिमरन मैम एक दिन उठी और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आज मैं ये इंक्वायर करना चाहती हूँ, मैं इंक्वायर करूंगी, और मेरे मन में जो आया मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया. नो, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. द राइट वे इज कि आप the right way of doing it is कि आप एक certain process जो define किया गया already, वो process follow करें. Okay, so it is a systematic and methodological way of looking for the answers of your inquiry. Third is it would eventually increase your knowledge base. Absolutely right. जब मेरी एक inquiry है, उसके लिए मैं systematic process से answer ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. So eventually मेरी knowledge improve हो जाएगी ना. अगर मैंने inquiry की and I realize कि okay, कोवैक्सीन के अपने pros and cons है, कोविशील्ड के अपने pros and cons है. So it is increasing my knowledge कि क्या pros and cons है कौन सी vaccination का. So a research would always result in increase in knowledge. हो सकता है वो कोई नई knowledge हो सकता है वो existing knowledge का ही और better refined version हो. मैं आपको एक I do not know how many of you are actually comfortable with Hindi words. Research को ना हिंदी में शोध बोलते हैं. शोध का मतलब होता है कि हम जब इस चीज को बहुत रिफाइन करते जाए. जैसे आप में कभी किसी ने कोई स्मूदी बनाई है घर पे आई एम श्योर आप स्मूदीज वगैरह बनाई होगी किसी ने. यस, वेरी गुड. तो सपोज मैंने एक स्मूदी बनाई है ना, और उसको हम यूजुअली स्ट्रेन करके वी कंज्यूम इट. आप उसको अगर 2 बार 3 बार 4 बार ये स्ट्रेन करोगे ना, स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ पल्प वुड कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम दैट स्मूदी. होता है ना ऐसा कि आपने पहली बार स्ट्रेन किया तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकल आएगा उसमें से, आप उसको दोबारा स्ट्रेन करोगे ना, फिर थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकलेगा. ऐसा होता है. तो क्या हो रहा है ना कि ग्रेजुअली हर एक स्टेप पे हम उसको रिफाइन करते जा रहे हैं. यस, तो रिसर्च भी ऐसे ही है कि हम हर एक स्टेप पे उसको रिफाइन करते जाएंगे. ओके, सो दिस वुड इम्प्रूव योर नॉलेज बेस. ओके, so last I think this would be the last topic for today. See, research के बहुत सारे characteristics हैं. See, the first characteristic is objective. अब 2 terms होती है. Let me write down in the chat. I think BCom students को तो मैंने शायद ये पहले भी डिस्कस किया होगा. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में? सब्जेक्टिव टॉपिक टाइप सुना है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. क्या मतलब होता है सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का? सब्जेक्टिव इज थ्योरेटिकल. एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? ऑब्जेक्टिव्स है मतलब क्या होता है भाई सब्जेक्टिव? एब्सोल्युटली राइट साई, ग्रेट, गुड. See, subjective is which would vary from person to person. ठीक है, and objective is which would not vary. Okay, जैसे for example ले लेते हैं, let us assume कि 5 plus 2 क्वेश्चन है और उसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं 7, 8, 9, 10. अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 plus 2 7, 8, 9, 10 चार ऑप्शन दिए, तो आंसर इज 7, ऑप्शन नंबर 1. तो चाहे वो सिमरन टिक करे, चाहे वो तुषार टिक करे, देव टिक करे, साहिल टिक करे, कोई भी टिक करे, answer would remain 7. Anybody who would calculate it, anybody who is answering that question, if he or she is answering it right, they should answer it as 7.
This is objective. It is not varying from person to person. अगर मैं पूछूं आपसे what is the time right now, तो वो कोई भी बच्चा बताए टाइम तो 9:40 है तो 9:40 ही रहेगा ना. This is an objective question. The answer for this question would not vary from person to person. ठीक है. लेकिन जब हम subjective की बात करते हैं, absolutely right who wrote objective is static and subjective is varying. Absolutely right. Okay. And subjective is when it would vary from person to person. Okay. जैसे मैंने पूछा आपकी favorite teacher कौन है? किसी की favorite teacher सीमा मैम होंगी, किसी की मान्या मैम होंगी, किसी की मुक्ता मैम होंगी. So the answer for this question would vary from person to person. Okay. जैसे was paper tough? Some of you might say अच्छा था, नहीं था. Yes. Writing is one example of subjective, Kabir. ओके क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल कबीर आपने कोई क्वेश्चन सपोज एक क्वेश्चन आया व्हाट डू यू थिंक व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर. कबीर ने एक आंसर लिखा, सिमरन ने एक आंसर लिखा, दोनों के लिखने का मतलब सेम ही था, बट द वे कबीर कन्वेड ड्राफ्टेड इट वाज बेटर देन व्हाट सिमरन हैज रिटन. ओके सो इवेंचुअली क्या होगा, कबीर को हो सकता है बेटर मार्क्स मिले, सिमरन को कम मिले. Up this would also vary with the kind of evaluator who is evaluating your answer. Suppose मुक्ता मैम ने चेक किया, suppose तुषार ने और कबीर ने exactly same answer लिखा है, दोनों ने same book से exactly line to line same answer लिखा था. एक का आंसर पेपर चेक किया मुक्ता मैम ने, एक का किया सिमरन ने. जब मैंने अगर चेक किया तो मैंने 10 में से 8 मार्क्स दे दिए, मुक्ता मैम ने 10 में से 6 मार्क्स दे दिए. सब्जेक्टिव है, उनको वो 6 मार्क्स के लायक लगा, मुझे वो 8 या 9 मार्क्स के लायक लगा. सो सब्जेक्टिव व्हिच वुड कीप ऑन वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड ऑब्जेक्टिव इज व्हिच वुड नॉट वेरी. देवशीष, व्हिच इज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, व्हाट यू आर आस्किंग? किसके बारे में पूछ रहे हो बच्चे? जब हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख रहे हैं वो सब्जेक्टिव है. इट वुड वेरी, नो? क्लियर देवशीष? ओके तो हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. रिसर्च शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, मैं तो बार बार ही कह रही हूँ कि सैंपल चूज करेंगे, सैंपल पे रिस्पॉन्स लेंगे, तो सैंपल जैसे ही बदलेगा जवाब बदल जाएगा. बट नो, रिसर्च आपकी बायसनेस के बिना होनी चाहिए. जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मैं सपोज ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल टुवर्ड्स कॉलेज किन चीजों पे डिपेंड करता है ना? तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ना क्वेश्चंस पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड. इंफ्रा अच्छा है या नहीं है, बिल्डिंग अच्छी है, कैंटीन अच्छी है, क्लीन है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने सारे क्वेश्चंस ही वही पूछे, तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसे ही आएगा रिस्पोंडेंट का, और पूरा कंक्लूजन भी वैसा ही निकलेगा. But ideally, what you should have done, you should have talked about different aspects of the college. You should have talked about the faculty members. You should have talked about the infrastructure. You should have talked about the results, placement, exposure. तो आपको exact picture पता चलती. तो usually हम जब research करते हैं, हमारे अपने biasness की वजह से ऐसा result नहीं आना चाहिए जो vary करे from person to person. Ma'am, अच्छा, somebody has written meaning is same and way of writing answer is vary. Then that case it is again it is subjective. जैसे देवशी देखो सब्जेक्टिव का बड़ा सिंपल मीनिंग है, जो सब्जेक्ट के साथ वेरी कर रहा है. सब्जेक्ट कौन हुआ? वो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं. तो एनीथिंग व्हिच वुड वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. जैसे देवशीष आपको मैंने क्वेश्चन आपको मैंने समझाया कि ये मतलब है सब्जेक्टिव का, अब आप उसको अलग तरीके से लिख दोगे, कार्तिक अलग तरीके से लिख देगा, मतलब सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा है ना, तो ये सब्जेक्टिव है. क्लियर देवशीष? So first characteristic of research is that it should always be objective. आपका biasness नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि इसका रिजल्ट बदलता रहे हर बारी. No, it should not be like this. Second, it should be reliable. आप जो भी रिजल्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हो वो रिलायबल हो. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया कि ओके मुझे लगता है कि बच्चों का ना कॉलेज की तरफ सेटिस्फेक्शन लेवल डिपेंड करता है उनकी फीस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि फीस बहुत ज्यादा लेते हैं कॉलेज वाले. नो, दैट इज रॉन्ग.
रिलायबल मतलब आपके जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। आज वो पर्टिकुलर रिसर्च मैं कर रही हूँ तो वैसा ही रिजल्ट आए, कल आप करो तो भी वैसे रिजल्ट आए, कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स कब आएंगे? जब मोर और लेस आप और मैं विदाउट एनी बायसनेस वो रिसर्च करेंगे। देन आपका वैलिड रिस्पॉन्स होना चाहिए। वैलिड रिसर्च का मतलब क्या है कि जो मैं समझना चाहती हूँ वही आपका रिसर्च बता रही है। Suppose I want to understand that the satisfaction or level of students का क्या है towards DSPSR. For example, this is what I want to know. Okay, कि मैं बच्चों का satisfaction level जानना चाहती हूँ towards DSPSR. लेकिन क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं आपसे यूजुअली क्वेश्चन पूछ रही हूँ अनुगुंज के बारे में, मैं आपसे डीएसपीएसआर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। तो जो भी मेरा इंटेंट है, जो भी मैं पूछना चाहती हूँ, जो मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से आपका रिसर्च डिजाइन होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं हु इज मोर इमोशनल, बॉयज और गर्ल्स, फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है, आई वांट टू सी व्हिच जेंडर इज मोर इमोशनल, और क्वेश्चन मैं पूछी खाली गर्ल्स से रही हूँ, वुड इट गिव अ राइट आंसर? No, it would not give the right answer. Why? Because मैं जो पूछना चाह रही हूँ, मैं तो कंपेयर करना चाह रही हूँ ना बॉयज और गर्ल्स को। जब तक मैं दोनों का रिस्पॉन्स नहीं लूंगी तो कैसे मिलेगा आंसर? तो मैं जो एग्जैक्टली करना चाहती हूँ मुझे उसके हिसाब से रिसर्च को डिजाइन करना है, तो प्रोसेस भी उसी पे डिपेंड करेगा। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है कि मैं क्वेश्चनर कौन सा यूज करूंगी। तो अगर मैंने देखना है कि कौन ज्यादा इमोशनल है और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, तो वो गलत है। Okay, so valid means whatever you want to test, are you testing the same thing or not? Then accurate. Absolutely right, Debashish. Very good question. क्या sample size affect कर सकता है reliability of research? To a great extent. For example, मुझे क्वेश्चन पूछना था क्या DSPSR के बच्चे खुश हैं DSPSR से? कितने पॉपुलेशन कितनी हो गई? 800-900 स्टूडेंट्स। मैंने खाली उन 10-15 बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया जो कॉलेज में टीचर्स के बड़े फेवरेट हैं। Would collecting answers from such students give the right picture? मैंने सिर्फ 10 लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, नो इट वुड नॉट गिव। चलो अगर सपोज उन 10 लोगों ने बिल्कुल न्यूट्रल आंसर भी दिया होता, सपोज दे आर नॉट फेवरेट्स बट 10 बच्चों ने न्यूट्रल होकर आंसर दिया, तो क्या वो एग्जैक्ट पिक्चर बता पाएंगे 900 बच्चों की? नो, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन यही बोली थी कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपकी पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन तो आपकी बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग इनकम ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग जेंडर के बच्चे हैं, अलग अलग आईक्यू के बच्चे हैं, तो वो सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को 10 बच्चे तो नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो जितना ज्यादा सैंपल साइज उतना बेटर रिलायबिलिटी वैलिडिटी होता है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। आप जब भी रिसर्च पेपर्स लिखते हो या कोई रिसर्च करते हो, I can suggest you one thing also। अगर आप में से कोई भी बच्चा MBA करना चाहता है और सपोज आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो बाहर जाके पढ़ना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो आपके ना रेज्यूमे में ऐसे बहुत से क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। आपको ना ये चीजों के आगे पॉइंट्स मिलते हैं whenever you would be applying for admissions in good university for MBAs, maybe in India or in abroad। तो कोई भी बच्चा जो इंटरेस्टेड है ऐसा करने के लिए, आप ना साथ साथ रिसर्च पेपर लिखना शुरू करो। जैसे हम ये रिसर्च पढ़ रहे हैं, अब जैसे हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना, तो थोड़ा सा आप अपना इक्विपमेंट डेवलप करो टुवर्ड्स रिसर्च। जैसे हम आपको मैं सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगी, तो आप साथ साथ वो रिसर्च पेपर भी लिख पाओगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आप एक रिसर्च पेपर रेडी करो विच यू शुड सबमिट समवेयर टू अ गुड कॉन्फ्रेंस, टू अ गुड जर्नल फॉर पब्लिकेशन। हमारा इन हाउस भी एक जर्नल है जिसमें पेपर्स पब्लिश होते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके रिज्यूमे में आप लिख सकते हो कि आपका पेपर पब्लिश्ड है या आपने पेपर प्रेजेंट किया किसी कॉन्फ्रेंस में। So anybody who is interested for doing that particular thing of writing research papers, और आपको कोई help चाहिए, you are more than welcome to ping me on my personal window. I would help you with that, but you must do it. It is a suggestion. You must do it. Okay, somebody has written, ma'am, how to write a research paper. So okay, I would try to give you one lecture this week only on how to write a good research paper, ताकि आपको थोड़ा सा idea हो जाए and you people can start working on it. This would help you immensely। अगर आप higher studies करना चाहते हो आपको बहुत help होगी इससे। Okay, I think class close करते हैं ना, 9:50 हो गए हैं, हम statistics कल discuss करेंगे। So let me just stop sharing.